गुरुवार का दिन आर्थिक रूप से कमजोर 11 बेटियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। इन बेटियों को न सिर्फ जीने का सहारा मिला बल्कि जीवन साथी भी। सबसे खास बात यह रही कि आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला के साथ पहुंचे। चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की ने खुशहालपुर स्थित व्हाइट हाउस में सामूहिक विवाह और सम्मान समारोह 2024 को भव्य बनाने के लिए ऐसी तैयारी की जिसे देखकर बेटियां और उनके रिश्तेदार ही नहीं बल्कि इसमें शामिल खास मेहमान भी दंग रह गए। अहम बात यह रही कि जिन बेटियों के लिए शादी समारोह का आयोजन किया गया था उनमें कुछ के माँ बाप ही नहीं थे, कुछ के पिता नहीं तो कुछ की माँ नहीं। कुछ बेटियां ऐसी भी थीं जिनके परिजन कोरोना संक्रमण काल में एक काल कवलित हो गए थे। ऐसी बेटियों के लिए जब ट्रस्ट के सदस्यों ने माँ पिता मामा मामी भाई बहन और दादा दादी के साथ ही बुआ और फूफा भूमिका निभाई तो फफक कर रो पड़ी। ट्रस्ट ने उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि वो दुनिया में अकेली या कमज़ोर हैं। भव्य तरीके से शादी कराई ताकि बेटियों को भी गर्व महसूस हो। मुझे आमंत्रित करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी, संस्था के अध्यक्ष गीतांजलि पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, सम्मानित दीदियाँ, पत्रकार मित्रों और जो अपना नया जीवन प्रारंभ करने वाले हैं, जिनके नाते ही हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी वर वधू, इस संस्था से जुड़े हुए अन्य सभी उत्साही जन, मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि आओ हाथ बढ़ाए, ये स्लोगन ही अब नहीं रह गया है यहाँ, बल्कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट बन गया और उस ट्रस्ट के माध्यम से अनेक कार्यों को करते हुए ये मांगलिक कार्य भी हो रहा है, जिसमें आज हमें बताया गया कि 11 ऐसे जोड़े हैं जिनको आप सभी लोगों के समक्ष नए जीवन में प्रवेश करने के लिए यहाँ बाकायदे धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनको जीवन का सौंदर्य क्या होता है। अब मैं ये कहूँ कि आजकल जो शादियां हो रही हैं वो पहले से थोड़ी अलग है। शादियां पहले होती थी तो हम लोग आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों को जान भी लेते थे। अब तो नाचते गाते हुए इस तरह से जाते हैं कि जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वर किधर जा रहा है, वर के परिवार के लोग किधर जा रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं रहती है। जल्दी से भोजन करें और अपने घर जाएं। पर क्या होता है, न तो वर पक्ष और वधू पक्ष एक दूसरे से परिचित हो पाते हैं। नई रिश्तेदारियों में तो स्वाभाविक रूप से ये होता है कि भाई हमें दूसरे से परिचित हो जाए, लेकिन आज की शादियों में वह भी नहीं रह गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो शादी हो रही है उसमें न केवल उनके परिवारीजन, उनके रिश्तेदार, बल्कि समाज के अत्यंत प्रतिष्ठित वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय हो।
शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कितने प्रतिष्ठित लोग हमारे शादी में आएंगे, समाज सेवी लोग आएंगे, लेकिन उनका भी सौभाग्य है कि वो सभी के सभी लोग आए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आए, उनका जीवन सफल रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। अति विशिष्ट अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि मुरादाबाद सदर के विधायक रितेश गुप्ता के साथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने भी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। शहर की नामचीन हस्तियों ने परिवार संग बेटियों का कन्यादान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता और ट्रस्ट के संरक्षक अनिल तिवारी ने की। संरक्षक राजेश दस्तोगी ने ट्रस्ट द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में मेहमानों को अवगत कराया। पहले साल से ही हम ये 11 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर पर लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। गीतांजलि पांडे जो कि हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, मेरी छोटी बहन भी है, उनका बहुत योगदान है इस कार्यक्रम को करने में। पूरा दिन रात जैसे एक माँ अपने बच्चों की शादी में कार्य करती हैं, वैसे ही वो 2 महीने से लगातार कार्य कर रही है। 60 दिन का ये समय उनका दिन रात इसी संस्था के लिए लगा हुआ था। इतना बड़ा ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सब उसी अकेली गीतांजलि पांडे की मेहनत का नतीजा है। हम करण भाई, हमारे विधायक जी, मेयर साहब, हम लोगों का तो पीछे से सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट पर गीतांजलि पांडे हैं जिनकी मेहनत का आज ये नतीजा क्या दिख रहा है। मार्कंडे मणि जो हमारे छोटे भाई हैं, उनका बड़ा योगदान हमें रहता है इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में। मुरादाबाद महानगर की बहुत सारी हस्तियां, विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी को नमन और प्रणाम करता हूँ और उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगले वर्ष हम 21 कन्याओं का विवाह करा सकें। इसके लिए वो अपना हमें योगदान दें, अपना सपोर्ट दें, अपना सहयोग दें और हमारा मॉरल बढ़ाएं, ताकि हम 21 कन्याओं का विवाह अगले वर्ष इसी संगठन के द्वारा करा सकें। इसके लिए आपको पता ही है कि तन, मन और धन तीनों की जरूरत होती है। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए। जबकि संरक्षक करणवीर सिंह ने ट्रस्ट की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। ट्रस्ट के अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। ट्रस्ट का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर तबके के खासकर महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ट्रस्ट न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि देश में जरूरतमंदों के लिए विशेष अभियान चलाएगा। बेहतर मंच संचालन की भूमिका डॉक्टर माधव शर्मा ने निभाई। पंडित केदारनाथ तिवारी ने मुख्य पुरोहित की जिम्मेदारी निभाई। शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। सूरत से मंगाई गई थी साड़ियां। निधि गुप्ता ने सवारा आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की। चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने कहा कि बेटियों को तैयार करने के लिए शहर की नामी गिरामी ब्यूटिशियन गीतांजलि मेकओवर की निधि गुप्ता को ट्रस्ट ने बुलाया था। उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया, बेटियों को राजकुमारियों की तरह सजाया। ट्रस्ट ने बेटियों के भीतर बेस्ट फीलिंग के लिए सूरत से खासतौर पर साड़ियां मंगाई। राज्यपाल को अपने बीच पाकर वो चहक उठी। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और उनकी पत्नी जानकी शुक्ला को अपने बीच पाकर शादी के लिए सजी सवरी बेटियां फूली नहीं समाई। जानकी शुक्ला ने सभी 11 बेटियों समेत जोड़ों को अपनी तरफ से उपहार दिया। शिव प्रताप शुक्ला शिमला से हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचे, वहां से फ्लाइट से दिल्ली आए। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा सीधे इस कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में शहर की कई हस्तियां पहुंची, जिसमें 23 लोगों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। इसमें अनीता गुप्ता, जोशना मुंजाल, निधि गुप्ता, ऋतु नारंग, टीटू चड्डा, संजीव जैन, राजन अग्रवाल, राहुल गुप्ता, नीरज गुप्ता, नीता धमीजा, ननिल गुप्ता, अभिनव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, प्रदीप वाशने, डॉक्टर पल्लव अग्रवाल, डॉक्टर SK गुप्ता, सतीश पाल, मयंक मेहता, शिखा गुप्ता, दिव्य अग्रवाल, पूजा अग्रवाल और धीरज मेहता शामिल रहे। हमारा एक ट्रस्ट है आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की, तो उसमें हम हर साल नवंबर में 11 ऐसी बेटियों का सामूहिक विवाह कराते हैं जिनके या तो माँ बाप दोनों नहीं होते हैं या फिर पिता नहीं होते हैं, और अगर दोनों हैं तो पिता किसी वजह से इनकम करने में वो असमर्थ हैं। तो ऐसी बेटियों का ग्राउंड लेवल पे चेक करने के बाद हम सामूहिक विवाह कराते हैं, और इसी कड़ी में आज हम तीसरी बार हम लोगों ने ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश, उनकी पत्नी श्रीमती जानकी शुक्ला,
लखनऊ से थे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे अनिल मोहन तिवारी जी, गोरखपुर से थे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी, कुछ पत्रकार लखनऊ से आए हुए थे, कुछ गोरखपुर से आए हुए थे। तमाम ऐसे सारे लोग इस सामूहिक विवाह में शरीक होने के लिए आए थे। क्या संदेश है? संदेश बस इतना है कि खुशियों पे सबका अधिकार होता है, शादी हर लड़की का सपना होता है और सपने हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो अगर हम किसी का सपना पूरा करने में अपनी थोड़ी सी भी भूमिका निभा पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी और इस ट्रस्ट की सार्थकता भी इसी में